क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज 394। अब एक चीज़ हमें समझना है कि अगर कभी पॉजिटिव इंटीजर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, अगर वो भी कॉन्सेक्यूटिव, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव, तो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या लेंगे, पहला ले लेंगे जैसे x, तो दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, क्योंकि जैसे मान लो पहला हमने ले लिया 10, तो अगला 10 में 1 जोड़ेंगे तो ही आएगा ना, उसका अगला क्या जाएगा, जैसे ये हो गया 10 में 2 जोड़ेंगे तो ही आएगा, क्योंकि 11 होगा फिर 12 होगा। तो अगर कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना था तब ये लेंगे, बट यहाँ पर तो लेना है ऑड, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव ऑड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। तो ऑड में क्या करना होगा, अब जैसे पहला ऑड नंबर हमने 3 ले लिया, ठीक है ना, तो इसका अगला क्या नंबर होगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, 3 प्लस 2 जोड़ना पड़ेगा, उसका अगला 3 प्लस 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 आएगा। तो यानी कि ऑड इंटीजर लेने के लिए पहला x तो दूसरा x प्लस 2 लेना पड़ेगा, याद रखना है। अब हमको क्वेश्चन के हिसाब से दिया है कि सम ऑफ द स्क्वायर, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। लेट टू कॉन्सेक्यूटिव और इंटीजर, तो ऑड इंटीजर आर x, x प्लस 2, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए 394, ठीक। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, यहाँ पर 4x कैसे हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, ठीक, 394। यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 394 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 394 में से 4 गया तो 390 हो गया। चाहे तो हम यहाँ से अगर कुछ कॉमन हो सकता है तो ले लें, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 9 जा 18 2 5 जा 10 195, ठीक है। और 2 को भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करना होगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए क्या करना होता है, पहले c वाले को a वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। a क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 195 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 195 ही, और 195 को फैक्टर कर लेते हैं तो हो जाएगा जो है 5 या 15, 4 बचा 5 9 या 45, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 13, ठीक। तो बेसिकली हो गया 5 जा 15 और 13, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। 15 और 13 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 195, और 15 में से 13 जाएगा तो आएगा 2x। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 15, यहाँ माइनस 13, तो x प्लस 15 बचेगा। अब एक बार हम x प्लस 15 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 13, ठीक। ये माइनस ज़रूर लगाएंगे कॉमन लेते समय, ठीक है, इक्वल टू 0। एक बार हम लिखेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 13, ठीक है। और एक बार हो जाएगा, इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो यानी कि x प्लस 15 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 15। तो माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे, यानी कि जो पहला नंबर हो गया फर्स्ट नंबर, x यानी 13, सेकेंड नंबर यानी कि x प्लस 2 यानी 15, ठीक है। तो ये 2 नंबर हो गए, एक हो गया x इक्वल टू 13, दूसरा x प्लस 2 लिया था हमने जो x इक्वल टू 15 हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8 and 15 times the sum of their reciprocal is also 8, then find the number। तो क्वेश्चन को पहले समझेंगे।
तो पहले ही हम लिख लेंगे लेट द नंबर्स आर x और अगला नंबर 8 - x। अब ऐसे क्यों करेंगे? पहली चीज़, चाहे तो हम 2 वेरिएबल भी लेट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल वेरिएबल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अब ऐसा जब भी कभी सम की बात हो जाए 2 नंबर के, जैसे 2 नंबर का सम है 8, हमारे और तुम्हारे पास जितने रुपए हैं टोटल 8, मेरे पास अगर 5 रुपीज़ है तो तुम्हारे रुपए को निकालने के लिए सम में से मेरे रुपये को माइनस कर दो। तो पहला नंबर x तो दूसरा 8 - x, तो मतलब दूसरा वाला नंबर निकालने के लिए टोटल में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। अब दूसरा सिचुएशन क्या कह रहा है, पहला सिचुएशन क्या कह रहा है कि सम ऑफ नंबर इज 8, उसके हिसाब से तो ये हो गया, तो एक x मान लिया, एक x - 8 मान लिया। लेकिन अगर मान लो कई बच्चे डायरेक्ट क्या मानेंगे, कई बच्चे डायरेक्ट इसको सोच लेंगे एक x और दूसरा y कर लेंगे, सबसे पहले मन में ही आएगा चलो हम यही कर लेते हैं। और कई बच्चों को ये लगता है कि क्या लीनियर इक्वेशन ये बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अपने आप ही बनेगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ही लगेगा। भूल जाओ ये, क्योंकि एग्जाम में दिया नहीं होगा क्वेश्चन कि ये लीनियर इक्वेशन का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। सिंपल सी बात है, जो पहला स्टेटमेंट है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 8, तो हम क्या कर लें, सम ऑफ 2 नंबर x + y = 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। आप लीनियर इक्वेशन जैसे सोच लो, कोई बात नहीं। दूसरा है 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8, यानी 15 टाइम्स, टाइम्स मतलब गुना, और किसका गुना, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल यानी 1/x और 1/y का सम, तो 15 टाइम्स यानी 15 गुना, किसका 15 गुना, रेसिप्रोकल का, तो रेसिप्रोकल के सम का 15 टाइम्स जो है वो भी है 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब कोई बात नहीं, आप यहाँ से वैल्यू उठा के दूसरे में रख दो, यही करो, यही करेंगे ना। तो हम यहाँ से वैल्यू उठाएंगे x = नहीं x नहीं y = करते हैं ताकि x में सॉल्व हो, y = 8 - x, कोई दिक्कत नहीं, और इसको उठा के यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 15 1/x 1/8 - x = 8। ठीक, फिर यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। जिन बच्चों को एलसीएम नहीं लेना आता है वो भाई देख लो, नीचे जो भी है सब लिख लेंगे, x और 8 - x दोनों लिख लेंगे। ठीक, फिर ये वाला x बराबर है तो 8 - x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, 1 को, 8 - x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जा 12 में, तो वो इतना ही हो जाएगा। यहाँ पर 8 - x है दोनों के पास, तो 8 - x हट गया, सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है तो इसको उठा के इधर रख दो, इसको उठा के इधर रख दो और नीचे वाले को नीचे। ठीक है, समझ आ गया होगा, = 8। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 15 8 - x + x अपॉन 8x - x² हुआ, अपने आप स्क्वायर बनाना, = 8। अब आप सोचोगे मैं x² ना बनाती, कैसे नहीं बनाती, चांस ही नहीं है, क्योंकि बॉड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। चलो अच्छा नहीं, हम करते हैं अभी, ऐसे ही छोड़ देते हैं, x 8 - x। ठीक, ये और ये कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 15 × 8 अपॉन x 8 - x = 8। अब हम क्या करते हैं, जो चीज़ डिवाइड में होता है उसे मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, क्योंकि एक हमें लाइन बनाना है पूरा। तो 15 × 8 = 8 x 8 - x। अब चाहे तो ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में, दोनों काट ही दें, ये तो काट ही सकते हैं, इतना तो हम काटेंगे। तो 15 = x 8 - x। अब तो बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट खोलना ही पड़ेगा ना, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 8x - x², फिर = के एक तरफ सबको लेना ही पड़ेगा ना, तो हो जाएगा x², ये माइनस का x² था इधर आया तो प्लस का x², प्लस का 8x था इधर आया माइनस का 8x, प्लस 15 = 0। अब और कोई चांस नहीं है, फैक्टराइज करेंगे, 15 × 1 = 15, 8 को ऐसा तोड़ेंगे कि 15 आ जाए, तो क्या करेंगे, -5x - 3x प्लस 15 = 0। x कॉमन लिया, क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर, x कॉमन लिया तो x - 5, -3 कॉमन लिया तो x - 5, तो x - 5 एंड x - 3, क्योंकि x - 5 कॉमन लिया। एक बार हम लेंगे
x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 हो गया। एक बार हम लेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 हो गया। तो हमारे पास नंबर्स जो हो गए, चूँकि पहला वाला हमने क्या किया था, x प्लस वाई इक्वल टू 8 किया था ना, तो लिखेंगे इफ़ x इक्वल टू 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 8, यानी y इक्वल टू 5। ठीक, तो यानी कि नंबर्स आर हो गए, नंबर्स आर 3,5। अब चाहो तो तुम 5 रखोगी तो 8 3 आ जाएगा। अब सिंपल नंबर्स क्या हो गए, 3,5। ये आंसर हो गया। ठीक है, श्योर समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर्स डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द नंबर। फिर से आपको ये सोचना है कि क्या 2 वेरिएबल में करें या सिंगल वेरिएबल में। अब की बार हम सिखाएंगे सिंगल वेरिएबल में ही करना है, लेकिन आपके मन में आएगा 2 वेरिएबल, कोई बात नहीं। तो पहले लिख देंगे लेट 2 नंबर्स आर, ठीक, x, y। सबसे पहले तो यही मन में आता है, कोई बात नहीं, मान लो। अब क्या करेंगे, 2 नंबर्स आर डिफर बाय 3, तो लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और ये भी हम देख लेंगे कि x मान लेते हैं बड़ा है y से, x मान लेते हैं y से बड़ा है, क्योंकि डिफरेंस में क्या होता है, बड़े में से छोटा। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कह देंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, ये हो गया। अब डायरेक्ट ये हम दूसरे में रखेंगे, कह रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। ठीक है, देयर प्रोडक्ट यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू कितना है, 504। अब हम जानते हैं x की वैल्यू 304 है, 3 प्लस वाई है, तो 3 प्लस वाई डायरेक्ट कर लेना यहाँ पर, कोई दिक्कत। अब देखिए एक ही वेरिएबल में हो गया ना इक्वेशन, तो डायरेक्ट हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप 2 वेरिएबल में करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y से 3 को किए तो 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 504। ठीक, ये इधर आ गया, तो वाई स्क्वायर पहले लिखेंगे प्लस 3y माइनस 504 इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्रीज के हिसाब से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है इक्वेशन को। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 504 बन जाए 504, तो 504 को हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, और 3 2 जा, 3 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। ठीक, 7 3 जा 21, तो 7 3 जा 21, और 3 2 जा 6, 6 2 12, 12 2 जा 24, तो 24 में से 21 गया तो 3 है ना। तो यहाँ लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 24y माइनस 21y माइनस 504। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस 24 माइनस 21 कॉमन लेंगे तो y प्लस 24 ही बचेगा, करके देख लेना। अब y प्लस 24 अगर कॉमन ले लेंगे, बताइए क्या बचेगा, y माइनस 21। एक बार हम इसको लेंगे तो y माइनस 21 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 21। एक बार इसको लेंगे तो y इक्वल टू 24। बेसिकली हमारा आंसर प्लस वाला लेंगे तो y इक्वल टू 24। तो x को हमने क्या माना था, दूसरा नंबर क्या था हमारा, ये था 3 प्लस वाई, यानी सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर तो सेकेंड नंबर तो आ गया, सेकेंड नंबर 21, ये माइनस का 24 है ना, 21। तो फर्स्ट नंबर x, यानी x क्या था, y प्लस 3 24। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 2 नंबर हो गए, आंसर हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ऐसे समझो, पहले मान लो ये नदी है, ठीक, इस तरह से, और इस नदी में एक बोट जा रही है। अगर इसके जो
वो है स्ट्रीम है, उसका डायरेक्शन इधर है और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कहाँ जा रही है बेसिकली। अब एक चीज़ समझो, अगर नदी जो है इस डायरेक्शन में जा रही है तो यानी कि ये डाउन साइड बह रही है ना। जैसे पानी अगर तुम घर में गिराओगे, मेरी बात सुन लो पहले, अगर पानी कहीं घर में गिराओगे तो पानी कहाँ जाएगा, डाउन साइड जाएगा ना। तो यानी कि स्ट्रीम की डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम होगी, यानी नीचे की ओर जा रही है। और डाउन स्ट्रीम में अगर बोट जा रही है तो क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में पानी जा रहा है, यानी बोट बहुत तेज़ी से जाएगी। यानी कि डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड जो है, बोट स्पीड ऐड हो जाएगी स्ट्रीम की स्पीड से। ठीक है, समझा रहा है? क्योंकि डाउन कहाँ है, जहाँ जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, डाउन कहाँ है, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में हमेशा बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। लेकिन अप स्ट्रीम में क्या होगा, जैसे मान लीजिए रिवर है, इधर साइड रिवर फ्लो हो रहा है लेकिन बोट इधर जाने की कोशिश कर रही है। अब क्या होगा, बहुत इसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जितना स्पीड से आगे जा रही है लेकिन पानी उसे वापस ले जा रहा है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में बोट स्पीड माइनस स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा। ये चीज़ अभी के लिए समझो, ओवरऑल स्पीड की बात अगर हम करते हैं तो। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन हम फिर से पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन में कि एक नाव है जिसकी स्पीड दी है, हाँ STREAM होता है हम बार। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गई, x किलोमीटर पर आवर। अब ये चीज़ समझो, कह रहा है कि बोट जो है 30 किलोमीटर गया, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। ठीक, और ये स्ट्रीम की स्पीड है। बोट एक बार गया, जब बोट जाएगा तो बोट की स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड हो जाएगी 15 + x। ठीक, स्पीड और डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर, और टाइम लिया मान लो t1 जाने में। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे लिख देंगे स्पीड ऑफ बोट टू गो 30 किलोमीटर। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ बोट टू गो 30 किलोमीटर इन t1 आवर। ठीक, तो ये हो गया। तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम t1 = हो जाएगा 30/15 + x। ये बात समझ आई? श्योर। अब इसी तरह वापस इसी डायरेक्शन में 30 किलोमीटर आएगा। बोट जो है डायरेक्शन, इसमें स्ट्रीम की डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन बोट अब की बार कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, लेट स्पीड ऑफ बोट टू गो 30 किलोमीटर इन t2 आवर इज 15 - x। ठीक है, तो ये स्पीड = क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम t2। तो अब यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे तो टाइम = 30/15 - x। ये समझ में आया? अब बताओ टोटल टाइम क्या था, टोटल टाइम था 4 आवर एंड 30 मिनट, यही था क्वेश्चन में। यानी हम लिख सकते हैं 4 होल 1/2 आवर। भाई 4 घंटा 30 मिनट को 4.5 घंटा बोल सकते हैं ना, जिसको हम सही करेंगे तो 4 × 2 = 8, 9/2 आवर। ठीक, अब ये टोटल टाइम जो है 9/2 आवर
ये बराबर होगा T1 प्लस T2 के। ठीक, हम रख देंगे 9/2। T1 की वैल्यू क्या थी 30/15 प्लस एक्स, 30/15 प्लस एक्स, और T2 की थी 30/15 माइनस एक्स। अब सॉल्व करेंगे, फिर से वही एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों को लिख लेंगे, 15 माइनस एक्स, 15 प्लस एक्स, ये 15 माइनस एक्स 30 के पास चला जाएगा, आई होप कि मालूम ही होगा, और ये 15 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 9/2, चाहे तो 30 दोनों तरफ है, कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स, नीचे 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स। ये 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 9/2 इंटू 30 इक्वल टू, ये x और x कट जाएगा, ये x और x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 15 प्लस 15/15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स, यहाँ पर कट जाएगा 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, यानी 3/20 इक्वल टू 30/15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स। अब फिर से हम चाहें तो ये 30 इधर आ जाएगा डिवाइड में, है ना, ये फिर से, और यहाँ पर बचेगा 1, और ये 3 10 बार में काट दिया। ठीक, तो यानी बचा यहाँ पर 1/10 इंटू 220 यानी 200, और यहाँ पर बचा 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स। ठीक, अब बताइए इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 जा 225 प्लस 15x। पहली बात तो ये छोड़ो, ये बताओ a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं ना, तो डायरेक्ट हम ये लिख देंगे, यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी दिख रहा है ना, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई गया तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इधर गया तो 200 हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 200 माइनस 225, ये प्लस में था माइनस में चला गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का √25, यानी विच इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का 5, एक्स की वैल्यू आ गई 5, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? श्योर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work। ठीक है, मतलब कोई काम करने के लिए, ठीक है, कोई काम करने के लिए A जो है टाइम ले रहा है जो, वो B से 6 दिन कम ले रहा है। ठीक, और अगर दोनों लोग काम कर रहे हैं तो 4 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो बताइए कि B कितना टाइम ले रहा है। तो सबसे पहले देखो, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें याद रखना है कि सारा काम रेसिप्रोकल में करना है, सारा काम रेसिप्रोकल में करना है, रेसिप्रोकल यानी नीचे करके। अब ये ट्रिक है। दूसरी बात, हमको ये सोचना है कि निकालना किसका है, टाइम टेकन बाय बी, तो हम लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट a work, a piece of work ठीक है, in x days। ठीक, यानी कि B जो है किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, then A will complete it इन, ए कितना 6 डेज कम ले रहे हैं ना, तो कितने दिन में कम काम करेंगे, x माइनस 6 डेज। ठीक, अब दोनों लोग जब काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा, तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे ना कि दोनों लोग का हम ये लिख लेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे, तो लिखेंगे A इन
1 day and B in 1 day। तो A एक दिन में काम करेंगे 1/x-6। ये चीज़ एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम कहते हैं कि x दिन में कोई एक काम कर रहा है तो एक दिन में 1/x काम करेगा। फॉर एग्जांपल 2 दिन में अगर हम एक रोटी बना रहे हैं तो एक दिन में आधी रोटी बनाएंगे, यानी वो नीचे चला जाएगा, और b 1/x। और अगर दोनों लोग काम कर रहे हैं यानी 1/x-6 प्लस 1/x, तो काम हो रहा है 1/4 डेज, यानी 1/4 वर्क ही हो रहा है ना। अब इक्वेशन बन गया। ये ट्रिक ही समझ लो, इसी तरह करना है इस क्वेश्चन को, बाकी नहीं समझ आया तो फिर से बताएंगे। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया x-6, यहाँ x-6 1/4, ठीक है। यहाँ प्लस है बीच में, सॉरी ये प्लस है ना। अब यहाँ पर खुला तो x + x-6 x² - 6x 1/4, ऊपर हुआ 2x - 6 1/4, है ना। ये 4 इधर मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8x - 4 × 6 = 24 x² - 6x, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 8x - 24 - 6x, सॉरी माइनस नहीं, अब इन सबको इधर ले चले जाते हैं, ठीक है ना। x² - 6x ऐसे रहने दो, ये 8x माइनस का 8x हो गया, ये माइनस का 24 प्लस का 24 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया x² - 14x + 24, ठीक। अब फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 × 1 = 24, बीच को स्प्लिट करेंगे तो 14 को ले सकते हैं 12x - 2x + 24, x कॉमन लिया तो x - 12, -2 कॉमन लिया तो x - 12, ठीक। x - 12 कॉमन लिया तो x - 2। एक बार हम यहाँ पर जाएंगे, एक बार यहाँ पर, तो बताइए x - 12 = 0, तो x = 12, और x - 2 = 0, तो x = 2। अब बताओ 2 दिन में काम हो जाए, ऐसा हो सकता है, या 12 दिन में काम हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि अगर चूँकि यहाँ पर दोनों लोग मिल रहे हैं तब हो रहा है काम 4 दिन में, दोनों मिल रहे हैं तब काम हो रहा है 4 दिन में, यानी कि अकेला B अगर 2 दिन में काम कर सकता तो दोनों मिलने पे 4 डे नहीं होता, 2 दिन से कम होता। इसका मतलब आंसर विल बी 12, ठीक है, यानी B विल फिनिश द वर्क इन 12 डेज। क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन है हमारे पास कि 2 दिन में B काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर 2 ही दिन में काम करता है और दोनों मिल के 4 दिन में कर रहे हैं तो इम्पॉसिबल है, यानी 12 दिन में भी काम कर रहा होगा। दिस विल बी योर आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।